बहुत समय पहले की बात है। मेरे दादाजी के एक दोस्त थे जिनका नाम अच्छे लाल था। वे दादाजी के बहुत करीबी थे, इसलिए उनके स्वर्ग सिधारने पर दादाजी बहुत दुखी थे। मैंने उनसे उनके उदास होने का कारण पूछा तो तब उन्होंने मुझे अच्छे लाल जी की कहानी सुनाई थी। वे उस ज़माने के मैट्रिक पास थे। उन्होंने 22 साल की उम्र में 60 साल तक की उम्र केवल चिट्ठियां बांटने में ही गुजार दी थी। उन्हें अपने इस काम से बहुत संतुष्टि थी, इसलिए उन्होंने हमेशा अपना पत्रोन्नति पत्र खारिज करवा दिया। तब ना ही कबूतर के गले में संदेश बांधे जाते थे और ना ही टेलीफोन का इतना विस्तृत प्रकार से आगमन हुआ था। अपनों का हाल जानने के लिए लोगों के पास एकमात्र सहारा चिट्ठियां ही होती थी। उस ज़माने में चिट्ठियां कागज़ का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं होती थी, बल्कि एक पूरी संस्कृति होती थी। लोगों की आशाएं और निराशाएं उन चिट्ठियों से जुड़ी होती थी। इसलिए आज का टेलीफोन और मोबाइल तमाम अच्छाइयों के बावजूद भी एक संस्कृति को नष्ट कर देने के इल्ज़ाम से बच नहीं सकता। अच्छे लाल जी की कहानी भी बड़ी अजीब थी। उस ज़माने में बाल्यकाल में विवाह हो जाते थे और गौना मतलब विदाई लड़का लड़की के वयस्क होने पर ही बुआ हुआ करता था। वो अच्छे लाल जी के संग भी यही हुआ। लड़की पड़ोस के गांव में ही थी, तो जब भी अच्छे लाल जी अपनी साइकिल पर सवार होकर उस गांव की ओर चिट्ठियां बांटने जाते तो अपनी जीवन संगनी को भी छुप छुप कर देख लिया करते। वो अच्छे लाल जी को पहचानती नहीं थी, लेकिन अच्छे लाल जी उसे पहचानते थे। मज़े की बात ये थी कि जब अच्छे लाल जी का उस गांव जाना होता था तो वो डाकिए की खाकी वर्दी में वहाँ नहीं जाते थे। ऊपर से मुंह पर गमछा लपेट लेते थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। और उस गांव में उनकी दूर की कोई बुआ रहती थी जिसके घर पर वे अपनी पत्नी के लिए पत्र छोड़कर आते थे। उनकी पत्नी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वे बुआ के लड़के से ही चिट्ठी पढ़वाकर और लिखवाकर अच्छे लाल जी के लिए छोड़ जाती थी। पहले का ज़माना ऐसा था कि विवाह होने के बावजूद भी पति पत्नी मिल नहीं सकते थे जब तक कि गौना ना हो जाए। अच्छे लाल जी की पत्नी भी बहुत सुंदर, इसलिए उस उम्र में अच्छे लाल जी अपना सर्वस्व अपनी पत्नी को सौंप चुके थे। वे चिट्ठियों में अपनी विरह वेदना लिखकर उन्हें पहुंचा देते थे, जिस वेदना को चंदा दूसरों के मुंह से सुनकर शर्म से लाल हो जाती थी। उनकी पत्नी ने उन्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन वे भी उन्हें ही अपना सर्वस्व मान बैठी थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अब चंदा 18 की हो चली थी और अच्छे लाल जी 24 के। तब तय हुआ कि अब दोनों का गौना हो जाना चाहिए। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि दोनों के गौने की घड़ियां नज़दीक आ गई थी। तब तक दोनों के पास एक दूसरे की बहुत सी चिट्ठियां इकट्ठी हो चुकी थीं, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। गौने के 2 दिन पहले ही उनकी पत्नी चंदा को एक विषैले सांप ने डस लिया और वे स्वर्ग सिधार गईं। ये अच्छे लाल जी की ज़िंदगी का सबसे बुरा समय था। इसके बाद अच्छे लाल जी की ज़िंदगी
बिल्कुल से डवाडोल हो गई। वे बेहाल से रहने लगे। लेकिन उन्होंने दूसरा विवाह नहीं रचाया। बेटे के शोक में बूढ़ा पिता भी चल बसा। माँ तो उनके बचपन में ही गुजर गई थी और फिर उन्होंने अपना तबादला कहीं और करवा लिया। फिर वे नहीं वहीं के होकर रह गए, मतलब मेरे दादाजी के गांव में। इसके बाद अच्छे लाल जी ने चिट्ठियों का साथ नहीं छोड़ा और ना ही उस गांव का, और ना ही दूसरा विवाह किया और ना ही दूसरी साइकिल खरीदी। उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी उनकी मृत पत्नी की चिट्ठियां और वो साइकिल थी। अच्छे लाल जी पूरे गांव के एक ही इंसान थे जो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते थे। कितने लोगों के पंजाब दिल्ली से आए मनी ऑर्डर पाकर उनकी मेहरारू खुश हो जाती थी, तो किसी मनी ऑर्डर से उन लड़कों के बूढ़े माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू लुढ़क जाते थे। तो कोई नवविवाहित घूंघट से पूछती कि हमार चिट्ठी आई का। जब उसके हाथों में परदेश से आई उसकी पति की चिट्ठी पहुंचती तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह चलते और उन घूंघट वालियों को देखकर अच्छे लाल जी सोचते कि हमार चंदा भी हमारी चिट्ठी पाके ऐसे ही खुश होती रही होगी। किसी की बेटी की चिट्ठी होती कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग करते हैं, तब अच्छे लाल जी से ही उस लड़की के ससुराल वालों को चिट्ठी लिखने को कहा जाता। तब अच्छे लाल जी एक अंतर्देशीय पत्र में लड़की के ससुराल वालों को खूब खरी खोटी सुनाते, जैसे कि अपनी ही बेटी ससुराल में हो परेशान। वे लोगों की शादियों का कार्ड भी बांट आते थे। शादियों में पूरा भंडारा वही संभालते। गांव के कई नए नए युग के छोरों की बिना टिकट लगी बेरंग प्रेम पत्री उनकी प्राण प्यारियों तक पहुंचाते। सीधे साधे गांव के लोग प्रेम के प्रदर्शन में भले कुछ अधूरे हों, लेकिन प्रेम में पूरे थे और वे इन सब के साक्षी थे। अच्छे लाल जी पोस्ट ऑफिस में ही रहा करते थे। अकेले का ही तो पेट पालना था, इसलिए कोई ताम झाम नहीं रखते। उनके पास एक चारपाई, एक दरी, सर्दियों के लिए एक रजाई और एक बाल्टी, एक लोटा, एक थाली, एक बटलोई, एक स्टोव, एक डिबरी, दो जोड़ी धोती कुर्ता, उनकी पत्नी चंदा की चिट्ठियाँ और साइकिल, बस इतनी ही संपत्ति थी। सरकार से जो तनख्वाह देती थी वो पर्याप्त थी उनके लिए। उन्होंने कभी पैसा जमा करने की कोशिश नहीं की। उनके लिए उल्टे जैसे जिस महीने किसी का मनी ऑर्डर आने में देरी हो जाता तो कुछ पैसे अपने जेब से निकाल कर दे देते उन्हें दिया करते। वे लोगों से अक्सर कहा करते थे कि डाकिए की संपत्ति तो वो आँखें हैं जो मेरे आने के बाद जोहती है और मेहनताना वो दो बूंदें हैं जो मुझे देखकर उन आँखों से टपक पड़ती है। वे अपने नाम के अनुरूप ही थे। अच्छे लाल जी का आजीवन अपनी पत्नी की विरहग्नि में जलते रहे। दशकों बीत गए चुके थे उनकी पत्नी को, लेकिन अच्छे लाल जी कभी उन्हें भुला नहीं पाए। साल भर में एक आध बार चंदा की चिट्ठियाँ निकाल कर जरूर पढ़ते। इतने सालों बाद भी उनमें वही खुशबू विद्यमान थी। जब भी वे चिट्ठियों को खोलते तो यकायक 60 की उम्र से सीधा अपनी तरुणाई में
पहुंच जाते। डिबरी की मध्यम रोशनी में एक चलचित्र सा चलने लगता था उनके मन में कि वे कैसे शर्म के मारे झाड़ियों में छिपकर अपनी चंदा को घास काटते देखते थे, कैसे सड़क पर जाती हुई पत्नी के बगल से साइकिल तेजी से निकल कर बिना पीछे मुड़े बढ़ जाया करते थे। वो सभी दृश्य उनकी आंखों के आगे एकदम जीवंत हो उठते थे। कई बार वे यह भी सोचा करते थे कि मैंने तो उसे देखा था, पर क्या होता जो उसने भी मुझे देखा होता। नहीं, कहीं अपना चेहरा ना दिखाकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। वो तो बेचारी राह यह देखे बिना ही मर गई कि जिससे वह प्रेम करती है वह कैसा दिखता है। निस्वार्थ प्रेम करती रही होगी शायद। उसका प्रेम निश्चय ही मेरे प्रेम से कहीं ज़्यादा गहरा था। फिर थोड़ी देर कशमकश में रहने के बाद खुद को संभालते हुए कहते, नहीं नहीं, अच्छा ही हुआ जो उसने मुझे नहीं देखा, नहीं तो मृत्यु के उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती। उसकी टूटती सांसें मेरा नाम ही पुकारती। मर कर भी शायद शांति न मिल पाती उसे। उन दोनों का रिश्ता शारीरिक सीमाओं से परे था। वो रिश्ता का रूहानी था, जिस प्रेम के लिए वे आजीवन तड़पते रहें। इसलिए उन्होंने हमेशा कोशिश की कि दूसरों को ये दर्द ना झेलना पड़े, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी की आत्मा को इसी से शांति मिलेगी जिससे वो हमेशा डरा करते थे। वो था उनका रिटायरमेंट। वे सोचा करते थे कि कैसे रहेंगे चिट्ठियों के बिना। चिट्ठियाँ अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने जो जिंदगी नहीं जी वह पोस्ट कार्ड की ही भांति सीमित रही, और जो जिंदगी उन्हें जीनी पड़ी वो अंतर्देशीयों पत्र की तरह विस्तारित रही। चिट्ठियाँ ही तो उनके जीवन की कहानी थी। वह उनसे अलग हो ही नहीं सकते थे। इसलिए रिटायरमेंट से एक रात पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी संपत्ति उनकी वो चिट्ठियाँ थीं जिनमें उनकी प्रियतमा थी। उनके साथ ही उनकी चिता में जला दी गई, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था, चंदा की चिट्ठियों में ही उनकी आत्मा बसती थी। जब उनकी देह ही ना थी रही तो फिर आत्मा को भी मुक्त करना आवश्यक था। इतना गहरा प्रेम शायद ही किसी ने किसी से किया होगा जितना कि अच्छे लाल जी ने चंदा से किया था। जो सिलसिला चिट्ठी से शुरू हुआ था वो चिट्ठी पर ही खत्म हो गया।